Hi everyone, how is it going? Thank you for tuning in into Educate Time, where we discuss study strategies, exam strategies, scientific tips to make your study experience better. And we will very soon upload class 10 social science, study related videos, basically content. एक्सप्लेनर वीडियोस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दैट. बट राइट नाउ अभी क्योंकि पुराना सेशन ऑलरेडी चल रहा है एंड हम तभी आए हैं यूट्यूब पे, सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजीज विच विल हेल्प यू perform better. So this one is about how to achieve more with a short attention span. सबसे पहली बात, ये इंटरनेट नाम की चीज़ ने हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इशू खड़ा कर दिया है, और वो इशू है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट दैट थिंग विल नॉट स्टॉप आवर एवरीडे वर्क ना. उसकी वजह से ये तो नहीं है कि इंसान के पास काम की कमी है, इनफैक्ट काम ज़्यादा ही है. सो अब क्वेश्चन आता है कि एक शॉर्ट अटेंशन स्पैन के साथ अपने डे टू डू लिस्ट ख़त्म कैसे करें. हाउ टू अचीव द गोल यू हैव सेट आउट फॉर द डे. तो उसके लिए मैं एक साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें बच्चों को और इवन सबको बहुत इश्यूज आते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये मेथड काम नहीं कर रहा है. बट द रीज़न इज दे आर नॉट अडेप्टिंग द मेथड अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. हर इंसान अलग होता है, इसलिए अगर किसी मेथड को यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से ढालना ज़रूरी है. एंड उसी पे मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपकी मदद करूँ कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये इस टेक्निक को ढाल पाएँ. सो लेट अस गेट इनटू इट, शैल वी? So now let us get into this. सबसे पहली बात है कि what is a short attention span, क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा. So short attention span होने का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे कितनी देर तक ध्यान रख सकते हैं without getting distracted. Basically कि आप देखते होगे कि आप किसी चीज़ पे अगर कोई चीज़ सुन रहे हो या किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो या आपका दिमाग कहीं और चला जाता है. यू कैन नो मोर टेक इन कि क्या बोला जा रहा है ना. आपके दिमाग में नहीं जा रहा, आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. सो उसको अटेंशन स्पैन बोला जाता है. बट इंसानों का अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है. वी आर स्टार्टिंग टू हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन. शॉर्ट अटेंशन स्पैन का होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि हम बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. यानी कि अगर हमें किसी भी काम पे फोकस करना हो तो हमारा फोकस बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी ध्यान दूसरी चीज़ों पे चला जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग से, आप समझ लीजिए यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो नहीं, लेट्स से आपको रीड करना है. यू हैव टू रीड अ चैप्टर. अब वो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ट्राई टू थिंक कि आप जब चैप्टर, समझ लीजिए आपको कोई फ़ोन का सहारा इसमें नहीं लेना है, से आपको सिर्फ बुक से ही पढ़ना है, तो आप कितनी देर तक रिटेन कर पाओगे? नहीं कर पाते हो, राइट? आप बाहर देखने लग जाओगे, इफ देयर इज अ विंडो नियर बाय. अगर आपके टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, आप उससे फिडल करना स्टार्ट कर दोगे, या आप सुनना शुरू कर दोगे दूसरे रूम में क्या बातें हो रही है, राइट? मतलब उस काम पे ध्यान नहीं दोगे. या फिर आप ढूंढोगे आपका फ़ोन कहाँ है, एंड यू विल पिक अप योर फोन and start using it. So this is called short attention span. जो काम कर रहे हैं उससे आप कितनी जल्दी distract होते हो, that is your attention span. And we are specifically addressing this issue in this video क्योंकि ये आज सबकी प्रॉब्लम है. आज short attention span का कारण ये है क्योंकि हम जो screens देखते हैं वो हमारे ब्रेन को ऐसे वायर कर चुका है, बिकॉज कंटेंट ऐसा बन गया है. जैसे पहले आप लोग यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस देखते थे, जैसे ये एक लॉन्ग वीडियो, पर शॉर्ट्स ज़्यादा चलते हैं. इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हो. क्यों? क्योंकि पहले आपको कंटेंट देखने के लिए अपनी लाइफ से 5-10 मिनट निकालने पड़ रहे थे, पर अभी वही कंटेंट को कंसाइज करके 60 सेकेंड्स में आपको दिखाया जा रहा है. तो जब आपको आपके ब्रेन में वो चीज़ सबकॉन्शियसली फील हो रही है कि सेम चीज़ इतने से टाइम में हो सकता है, तो इतना टाइम क्यों रखना है किसी काम को करने के लिए? दिस इज कॉजिंग यू डिस्ट्रैक्शंस. अगर ब्रेन को वो 60 मिनट्स का हुक हो गया है ब्रेन में कि इतनी देर में अगर आप उनका ध्यान नहीं आकर्षित कर पाए, सो यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन देयर अटेंशन. वो आगे बढ़ जाएंगे, राइट? एंड दिस इज, वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विच इज कॉजिंग अस टू हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन. हम लंबी चीज़ों के लिए पेशेंस नहीं रख पाते. हम नहीं पेशेंस. अगर आप कोई पुराना गाना सुनोगे,
आप देखोगे कि उनका जो म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, गाने के स्टार्टिंग में एटलीस्ट चलता है 1 मिनट तक, और हम लोग अभी अगर उसको सुनते हैं तो वी विल गेट एक्सट्रीमली बोर्ड कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, वी विल स्किप इट। और आजकल के गानों में वो नहीं होता, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंशन स्पैन। सो अब हम ह्यूमंस कैसे चेंज हुए हैं इसमें, अगर मैं आपको साइंटिफिक डेटा के हिसाब से बोलूं तो 2000 में एक जो सर्वे हुआ था उस हिसाब से उस टाइम पे हमारा जो अटेंशन स्पैन था वो था 12 सेकेंड्स, यानी कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग कुड पुट देयर माइंड ऑन टू समथिंग फॉर 12 सेकेंड्स। बट अभी ये जो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से 2015 के हिसाब से हमारा अटेंशन स्पैन हो गया है कुछ 7.25 सेकेंड्स या 8.25 सेकेंड्स मेरे ख्याल से। मतलब, और ये इतनी बुरी बात क्यों है, बिकॉज एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन होता है 9 सेकेंड। सो बेसिकली हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी घटिया है, और इसकी वजह से कोई भी जो कंसंट्रेशन का काम है वो करना और मुश्किल होता जा रहा है। यू आर वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। नाउ वी लिव इन दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ टेक्निक्स अपना सकते हैं। क्या करना है, अब उस अटेंशन स्पैन को बाद में फिक्स करेंगे, हो जाएगा फिक्स धीरे धीरे, पर अभी के लिए हम अप्लाई करेंगे पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बिकॉज इट इज बीइंग रिवॉल्विंग अराउंड द इंटरनेट बहुत लंबे टाइम से, बट हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी पता। सो लेट मी एक्सप्लेन। पोमोडोरो टेक्निक या मेथड क्या बोलता है, उसमें बेसिकली आपको एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए काम करना है और उसके बाद गारंटीड कुछ थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना है, एंड दिस हैज टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कि इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही काम करते हैं और इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही ब्रेक लेते हैं। लाइक से 25 मिनट्स, अगर आप 25 मिनट्स काम करते हो तो 5 मिनट ब्रेक लोगे ही लोगे, एंड दिस हैज टू बी फिक्स्ड, यू हैव टू पुट अ टाइमर फॉर दैट। 5 मिनट बाद आप फिर से 25 मिनट्स के लिए ही काम करोगे, ठीक है। सो हाउ दिस हेल्प्स इज कि आपका अटेंशन अगर लंबे टाइम तक नहीं लग रहा है तो आप अपना काम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में चंक में ब्रेक कर सकते हो, तो आपका काम भी हो जाएगा, एंड यू विल बी डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग हाउ योर ब्रेन वर्क्स। अब आपको ब्रेन जैसे काम करता है उस हिसाब से ही आप अपना काम भी फिनिश करोगे। बट इसमें एक इशू आता है लोगों को कि या तो उनके लिए टाइमर बहुत छोटा पड़ रहा है कि मेरा ध्यान लगने लग ही गया था कि टाइमर बज गया, या फिर मेरा ध्यान तो मतलब कि इतना लंबा चल रहा है टाइमर कि मैं डिस्ट्रैक्ट वैसे ही हो गया, ठीक है। सो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ही मेनली आई विश टू डिस्कस टुडे। हाउ, देखो, सबसे पहले डिफरेंट पीपल डिफरेंट अप्रोच, हर कोई इंसान अलग होता है। अटेंशन स्पैन किसी का छोटा होता है, यानी कि वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक्स की ज़रूरत होती है, और एक इंसान होता है कि वो बहुत, अगर उसको बीच में से उठा दिया जाए तो वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसका पूरा दिन गया, ठीक है। सो इन दोनों ही लोगों के लिए आई विल टेल यू हाउ टू पुट पोमोडोरो टेक्निक इन योर यूज। सो सबसे पहले इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जिसको बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेने होते हैं, 10 मिनट पढ़ाई करके यू हैव टू पिक योर फोन एंड चेक क्या हो रहा है, राइट। सो फॉर यू व्हाट यू विल डू इज, so if you are suppose easily distracted, so I would suggest, देखो टाइम फ्रेम्स जनरली जो बोली जाती हैं पोमोडोरो मेथड के लिए वो होती हैं, उसमें अभी वर्क सेशन की बात कर रही हूँ, ब्रेक की नहीं। एक होती है 25 मिनट्स, एक होती है 30 मिनट्स, then another one is 45 minutes, and then there is 60 मिनट्स और 1 आवर, राइट। और उसी के हिसाब से आपके ब्रेक्स भी होते हैं ऑब्वियसली। अगर आप 25 मिनट्स काम करते हो तो 5 मिनट्स का ब्रेक होगा, अगर आप 30 मिनट्स का काम करते हो सो योर ब्रेक विल बी ऑफ 10 मिनट्स, अगर आप 45 मिनट्स का काम कर रहे हो तो योर ब्रेक विल बी ऑफ 15 मिनट्स, एंड अगर आप 60 मिनट्स का काम कर रहे हो सो योर ब्रेक विल बी ऑफ 20 मिनट्स, राइट। सो अकॉर्डिंगली जितना लंबा आप काम कर रहे हो उतना लंबा आपका ब्रेक। अब इसको अपने लिए कैसे यूज करना है, अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सो यू हैव टू पुट अ वर्क टाइमर 25 मिनट्स का, सिर्फ 25 मिनट्स के लिए काम करिए। इसको बाय हुक एंड क्रुक फॉलो करना है। इफ यू चेंज द टाइम की नहीं अब मैं ना ज्यादा टाइम लेके करूंगा ही करूंगा, पहले गेट यूज टू द 25 मिनट्स फॉर योर ब्रेन। 25 मिनट ज्यादा नहीं है, बस 25 मिनट पढ़ना है। सो
अगर आप 25 मिनट पढ़ रहे हो आपको फिर से 5 मिनट का ब्रेक मिला, सो दैट विल हेल्प योर मोमेंटम, आप गेन कर पाओगे कि पढ़ते रहने का, ये नहीं कि उठ ही गए पूरी तरीके से सीट से, राइट। एंड अगर मतलब ये 25 मिनट्स और 30 मिनट्स दोनों ही वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन और शॉर्ट अटेंशन स्पैन के लिए है, ठीक है। आप डिसाइड कर लो, यू नो योर सेल्फ बेटर, और उस हिसाब से ब्रेक्स लेंगे आप। अगर 25 मिनट्स का काम कर रहे हो देन यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। इफ यू आर डूइंग वर्क फॉर 30 मिनट्स, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। अब आ जाता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू वाले भी नहीं हो कि आपका ध्यान लगा ही रह जाता है, या आप ऐसे भी नहीं हो कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हो जाओगे आराम से, तो यू नो मॉडरेट। सो उसके लिए हो गया आपका 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में क्या है कि फुल आवर भी नहीं है, ये रेशियोज हमें समझ नहीं आते, पर 45 मिनट्स ना बहुत ओके लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग एक नंबर होता है दिमाग के लिए। 60 मिनट्स बहुत ज्यादा लगता है किसी मतलब जिनका ऐसा अटेंशन स्पैन होता है उनको 60 मिनट्स बहुत ज्यादा लगेगा, 30 मिनट्स बहुत कम लगेगा, राइट। सो एकदम बीच में है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में काम करिए एंड देन यू टेक आराम से 15 मिनट्स का ब्रेक। बेसिकली आपका काम और ब्रेक दोनों ही 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। एंड देन देयर आर पीपल जिनका वैसे अटेंशन स्पैन ऐसा है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं सपोज, और उनको कोई बार बार बीच में उठाता है या फिर उनको कोई काम आ जाए, सो दे विल बी वेरी डिस्ट्रैक्टेड और उसके बाद वो काम पे नहीं बैठ पाते, राइट। सो फॉर दोज पीपल 60 मिनट्स इज द बेस्ट, क्योंकि अगर जैसे ये 60 मिनट्स वाले लोग अगर 25 मिनट्स करेंगे, वो 5 मिनट्स का जो ब्रेक का टाइम होता है ना, उसमें अगर वो कुछ और काम तो करेंगे ही ना ऑब्वियसली ब्रेक में, वो ब्रेक उनको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है वो काम नहीं कर पाते, और वो 25 मिनट्स में जस्ट उनका ध्यान लगना स्टार्ट हुआ होता है। सो 30 मिनट्स इज गुड फॉर यू, बट देन you also have to take a 20 minute break। अब ये नहीं कि उसको अवॉइड करोगे क्योंकि 60 मिनट्स इज अ लॉट। उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो या ब्रेक छोटे लेते हो देन यू आर कॉजिंग बर्नआउट फॉर योरसेल्फ। उसके बाद जितना भी आपका मेंटल कैपेसिटी है इंटरेस्ट से काम को करने का, वो आप पहले ही खत्म कर रहे हो, तो नेक्स्ट जो आप स्लॉट स्टार्ट करोगे 60 मिनट्स का वो काम नहीं करेगा। ऑलराइट, सो इजीली डिस्ट्रैक्टेड वालों के लिए है 25 मिनट्स to 30 मिनट्स, एंड दिस इज फॉर द मॉडरेट वंस। ओकेश टाइप्स जिनके हैं वो करेंगे 45 मिनट्स to 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स का ब्रेक, 45 मिनट्स का वर्क। एंड पीपल उनका जिनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, सो दे हैव टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, डू योर वर्क फॉर 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स। प्लीज, ये वाले लोग ब्रेक्स लेना पसंद नहीं करते, उनको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट यू नीड दैट ब्रेक, तभी आपका मोमेंटम चलता रहेगा। दूसरी चीज टू नोट, लोग शायद ये करते हैं कि काम का तो टाइमर लगाते हैं, ब्रेक का टाइमर नहीं लगाते, बट यू नीड टू पुट अ टाइमर फॉर योर ब्रेक एज वेल, क्योंकि आपको एकदम अच्छे से टाइम मैनेज करना है और उसके लिए आपको 1-1 मिनट पता होना जरूरी है। नॉट टू पुट प्रेशर, इट विल जस्ट हेल्प यू, आपको आदत पड़ जाएगी उसके बाद, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अटेंशन स्पैन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, अपना खुद अडेप्ट कर लेना। नाउ आप सोचोगे कि 25 मिनट में कौन सा काम पूरा होता है, राइट। 60 मिनट्स में तो 1 घंटे में तो फिर भी हो जाए, है ना। 25 मिनट में कौन सा काम होता है, ये 45 मिनट्स में आधा का ऑलमोस्ट काम होने वाला होगा, रह जाएगा। सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली एम आई सपोज टू डू, है ना। तो उसी के लिए अब देखो, सबसे पहले है कि हाउ टू प्लान योर वर्क अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक। सबसे पहले शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले लोग, यानी कि जिनका मैं कह रही हूँ 25 मिनट्स से लेके 30 मिनट्स तक का। देखिए, आप बहुत छोटा टाइम लेके चल रहे हो तो आप उसी के हिसाब से काम भी रखोगे। कैसे रखोगे, जैसे अगर एक इंसान 1 घंटे का शेड्यूल कर रहा है तो उसके लिए होना चाहिए इस 1 घंटे में, सपोज आपको एक चैप्टर खत्म करना है तो आप रखोगे कि इसमें मैं 20 मिनट्स के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो सुनूंगा या सुनूंगी, देन आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फॉर 20 मिनट्स, आई विल चेक माय आंसर फॉर 20 मिनट्स, है ना। तो ऐसे मेरा चैप्टर हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो 25 मिनट्स 30 मिनट्स में क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ चीजें ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट यू कैन ब्लेंड द सब्जेक्ट्स। जैसे कि साइंस या सोशल साइंस में अपने सब सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, राइट। साइंस में देयर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन इन सोशल साइंस देयर इज जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो जिनके सब सब्जेक्ट्स हैं तो आप इस टाइमर में क्या कर सकते हो कि आप इसमें ये डेजिग्नेट कर सकते हो, फॉर सपोज आपके पास 25 मिनट्स है,
सो यू कैन वॉच, सपोज कि आपका फर्स्ट टास्क बहुत मिनी टास्क होने वाला है, 1 घंटे वाले के स्लॉट्स अलग अलग होंगे। जो 1 घंटे के लिए काम कर रहा है वो उसमें 4-5 काम अलॉट करके रखेगा कि इस 1 घंटे में क्या क्या करना है, बट आपके 25 मिनट में आपको 25 मिनट के हिसाब का ही काम करना है। सो आप जैसे अगर एक 60 मिनट्स वाला 25-25 मिनट में अपना 4-5 काम डिवाइड कर रहा है, तो आप भी बस वही कर रहे हो, बस आप बीच में ब्रेक ले रहे हो अपने अटेंशन स्पैन के हिसाब से, राइट। सो आप क्या करोगे, लेट्स से आपको सोशल साइंस पढ़ना है, यू हैव अ सोशल साइंस एग्जाम, है ना, एंड यू हैव योर चैप्टर्स टू लर्न। अब आप फर्स्ट 25 मिनट्स क्या करोगे, लेट्स से आपने डिसाइड किया यू हैव टू स्टडी फॉर 5 आवर्स। सो 5 आवर्स को मुझे 25 मिनट्स में तोड़ना हो तो कितना टाइम होगा, हमें मिलेंगे 10 स्टडी सेशंस एंड 10 ब्रेक्स, 10 ब्रेक्स मिलेंगे और 10 स्टडी सेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत होता है। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट 25 मिनट्स में पहले आपने प्लान किया कि सो एंड सो चैप्टर का मुझे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, लेट्स से, तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन वीडियो पिक करो 25 मिनट का, ठीक है। देन यू टेक अ 5 मिनट ब्रेक। अब 5 मिनट ब्रेक में व्हाट यू विल डू, 5 मिनट ब्रेक में प्लीज ऐसी चीजें मत उठाइए जो आपको 5 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे या 10 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया खोल के बैठने वाले हो तो वो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। क्योंकि वो आपको ऑलरेडी इतना एंटाइज कर ही रहा होगा कि आप वही कर रहोगे। तो डू समथिंग लाइक कि आपको भूख लगी है, गो टू द किचन, आपको प्यास लगी है, पानी पियो, या फिर बालकनी में जाके बैठ जाओ, या फिर गो टॉक टू समबडी को जाके, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड इंसान है तो मन में तो कोई बात चल रही होगी, ये जाके इसको बताओ, ये जाके उसको बताओ, चाहे घर वाले ही हो चाहे फ्रेंड हो। सो टेक दैट टाइम टू टेक्स्ट दैट फ्रेंड, टॉक टू दैट फैमिली मेंबर कि मुझे ना ये बताना था या कुछ ये पूछना था, ठीक है। अब ये चीजें याद कैसे रहेंगी, इसका मैंने अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, इफ यू हैव सीन, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। बेसिकली उसमें करना क्या होता है, जो भी चीजें थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं जो आपको बाद में करनी है और अभी आप अपना काम कर रहे हो, वो चीजें एक डायरी में टू डू लिस्ट की तरह लिखते रहो एंड इस ब्रेक टाइम में वही काम करो, ठीक है। सो इस 5 मिनट्स में प्लीज अवॉइड थिंग्स लाइक कि नेटफ्लिक्स का एपिसोड स्टार्ट कर दिया, वो हाउ यू विल फिट अ नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज का शो 5 मिनट में नहीं होगा। यू विल अलार्म को, मैं बताती हूँ ना, आप अलार्म को डिसमिस करोगे और आप यू विल कंटिन्यू वॉचिंग। सो डोंट डू थिंग्स दैट एक्सीड द टाइम ऑफ योर ब्रेक, ठीक है। उसके बाद okay, so that was how I think you can tackle having a short attention span। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फोकस्ड था आपके टाइम को मैनेज करने में, क्योंकि मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि टाइम मैनेज करके बहुत कुछ किया जा सकता है, और हम टाइम मैनेज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट का परसेप्शन ही उल्टा है। तो या आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इफ इट डज, let me know in the comments. I really want to know if the methods that I am sharing are helpful enough, and if you find कि इन methods में कुछ flaw है जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे बताना, and I will try to work on that and let you know. If you have any other queries or any other topics you want me to cover, let me know. And if you like these kind of videos and you want more of this content and you are interested in class 10 social science की पढ़ाई लिखाई and all of that, so you can subscribe, and I will see you in a next video where I will help you become more productive. See you and bye bye.